मनुष्य अपने साथ घटने वाली हर घटनाओं का जिम्मेवार स्वयं होता है। आदमी अपने ही हाथों अपने जीवन में दुख या सुख घोलता है। हालांकि इस बात का ख्याल भी किसी को नहीं होता कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेवार और कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद है। हम इतने गहरे बेहोशी में जी रहे हैं कि हमें अपने अस्तित्व का कोई आभास भी नहीं कि हम कौन और कहाँ हैं, क्यों है हम यहाँ, ये सवाल भी हमारे मन में कभी नहीं उठता। हम बेहोशी में ही पैदा होते हैं, बेहोशी में जीते हैं, बेहोशी में हर कर्म करते हैं और बेहोशी में ही मर जाते हैं। और इसी बेहोश आदमी के बेहोशी भरे कर्मों से संसार में और घनघोर बेहोशी फैल गई और ऐसे ही बेहोशी में ही ना जाने कितने जन्म हमने बिता दिए। हम मानसिक और शारीरिक जो भी कर्म करते हैं, हर कर्म का प्रभाव हम पे और हमारे आसपास के जीवन तथा वस्तु पे पड़ता है। हमारे आसपास जो भी वातावरण है उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हमारे आसपास बहती हर एक ऊर्जा का प्रभाव हर एक वस्तु पे है। हम इस क्षण जो भी कर्म कर रहे हैं हमारा अगला क्षण उसी में से निकलेगा। जैसा विचार हमारे अंदर चल रहा है वही परिणाम स्वरूप घटेगा। कर्म शब्द सुनते ही हमारे मन में कई बातें चलने लगती है, जैसे कि अच्छा कर्म या बुरा कर्म इत्यादि। पर कर्म का मतलब हम एक बहुत ही आसान भाषा में समझे तो हमारा एक पूरा दिन का दिनचर्या कैसे हम बिता रहे हैं, एक पूरे दिन में क्या क्या कर्म हमने किए, कैसे कैसे विचारों में हम जिए, कैसे भावनाओं में जिए, कितना क्रोध किया, कितना आलस किया, आज हमने क्या ऐसा उपयोगी कर्म किए जो हमें भविष्य में काम आ सकते हैं। आज ऐसा कौन सा हमारा कर्म है जिससे दूसरे कुछ सीख सके, किसी दूसरे को वो काम आ सके या हम दूसरे के साथ बांट सके। हालांकि ये सत्य है, हर किसी को मरना है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं, पर जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छे कर्म हम कर जाते हैं वो सदैव रहता है। हम दुनिया को क्या दे सकते हैं ये ख्याल होना चाहिए। देने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर दे, खूब धन दे दिया, बड़ा विद्वान बन गए, कोई बड़ा खोज कर दी, बल्कि छोटा सा छोटा अच्छा या बुरा कर्म भी हमेशा रहता है, चाहे वो व्यवहारिक हो या व्यवसायिक। हमारे सामने इस क्षण जो भी कर्म आए हैं उसे पूरी लगन शुद्ध भाव से स्वस्थ विचार तथा निष्ठा और होश में करना चाहिए। चाहे वो हमारा भोजन ही क्यों ना हो, पढ़ना हो, घर के काम, ऑफिस के काम या जो भी हो, हम जो एक पूरा दिनचर्या अच्छे कर्म में बिता रहे हैं ये हमारा आज का निर्माण करेगा और हमारा आज हमारे कल को निर्माण करेगा और हमारा आज का ही ये अच्छा या बुरा कर्म हमारे कल को प्रतिध्वनित करेगा। कर्म को दर्शाने का मेरा मतलब है कि हम छोटा या बड़ा जो भी विचार या कर्म करते हैं जिस भाव से करेंगे वही परिणाम स्वरूप सामने आएगा। मान लो हमने आज पूरे दिन में जो भी काम सीखा जो भविष्य में काम आएंगे तो हमारा ये आज का अच्छा कर्म हमारे कल को सुखी बनाएगा। और आज हमने यूं ही सो के या अन्य कोई व्यर्थ काम में अपना समय बिताया है तो ये व्यर्थ समय हमें कल काम नहीं आएगा। अगर आज इसे कुछ उपयोगी काम में लगाया होता तो उसका सीख हमें आगे भी काम आती, जिससे हम आज जहाँ है उससे कुछ और आगे जा सकते और अपने जीवन को और अच्छा बना सकते। पर ये व्यर्थ ही गवाया हुआ समय से हम कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसी तरह हमारे अच्छे या बुरे कर्म से हम अपने जीवन को खुद ही अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हमारा आज का अच्छा कर्म हमारे कल को संवारेगा। यदि हमारा जीवन सुखी होगा तो हमारा सुखी हाथ दूसरे के लिए भी सुखमय होगा और एक सुखी हाथ से दूसरी सुखी हाथ जुड़ते जाए तो हर जीवन सुखी होने की संभावना है। और नहीं तो कम से कम हमसे जुड़े संसार सुखी बन जाएगा, क्योंकि जो हम है वही हम दूसरे को भी बांटेंगे। हम जो दूसरे को देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। हम क्रोध करेंगे तो क्रोध ही मिलेगा और प्रेम दे तो प्रेम।
हम दूसरे का अहित सोचते हैं, पर उस गलत विचार का असर शायद ही दूसरे पर हो, लेकिन उसी क्षण वो विचार हमारा अहित कर देता है। गलत विचार, गलत असर, गलत परिणाम और दुखी जीवन और अपने आसपास भी दुख घोल देते हैं। अगर बुरे विचारों से बचे, उपयोगी कर्मों में समय बिताए, हम अपने आप को काम लायक कर्मों में व्यस्त रखें तो व्यर्थ के विचार से भी हम बचेंगे और उपयोगी कर्मों से विचार भी उपयोगी ही निकलेंगे और हम नया नया खोज तथा कुछ नया सृजना कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा रास्ता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए और अपने जीवन को सुखमय बना पाए तथा एक सुंदर और आनंद भरा जीवन जी सके। सक्सेस की ये टॉक आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।